नमस्कार प्यारे बच्चों, सिंपल हिंदी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं बच्चों? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, अर्थ है। अर्थ जो है, धन को भी अर्थ कहा जाता है, मतलब कोई है उसके लिए भी अर्थ कहा जाता है, और कारण के लिए भी अर्थ यूज़ किया जाता है, और लिए के लिए भी अर्थ का यूज़ किया जाता है। अक्ष, आँख को भी कहा जाता है, सर्प को भी अक्ष कहा जाता है, रथ को भी अक्ष कहा जाता है, चौसर का जो पासा हम खेलते हैं चौसर, उसको भी अक्ष कहा जाता है, धुरी, पहिया, आत्मा और कील है ना, इनको भी अक्ष कहा जाता है। अपवाद, कलंक को भी कहा जाता है ना, कोई किसी पे कलंक होता है तो उसको भी अपवाद कहते हैं, या जो नियम के विरुद्ध हो उसे भी अपवाद कहा जाता है। अतिथि, मेहमान, यानी जिसके आने की तिथि पता नहीं हो तो वो कौन होता है? मेहमान है ना। और साधु को भी अतिथि कहा जाता है। यात्री, अपरिचित व्यक्ति, अग्नि, और कुश का बेटा यानी राम जी के पोते को भी अतिथि कहा जाता है। अरुण, लाल को भी कहा जाता है अरुण। सूर्य को भी अरुण कहा जाता है, और सूर्य का जो सारथी है उसे भी अरुण कहा जाता है। आपत्ति, यानी कोई मुश्किल है, विपत्ति है, उसे भी आपत्ति कहते हैं। कोई ऐतराज़ होता है किसी चीज़ से, उसको भी आपत्ति कहा जाता है। उत्तर, उत्तर एक दिशा को भी उत्तर कहा जाता है। किसी चीज़ का जवाब है उसे भी उत्तर कहा जाता है। कोई चीज़ हल की है उसे भी उत्तर कहा जाता है, और बदला लेने को भी उत्तर कहा जाता है। कर, हाथ को भी कहा जाता है ना, सूंड को भी कर कहा जाता है। सूर्य की जो किरण है उसे भी कर कहा जाता है, और टैक्स को भी हम कर कहते हैं। करण, करण एक नाम भी है। कान को भी कर्ण कहा जाता है, और समकोण को भी कर्ण कहा जाता है। समकोण यानी जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है उसे भी हम कर्ण कहते हैं। कुशल, खैरियत, किसी की हम खैरियत पूछते हैं ना कि कैसे हैं, कुशल हैं आप, तो खैरियत के लिए भी कुशल यूज़ किया जाता है, और निपुण को भी कुशल कहा जाता है। गो, गो जो है, गाय को भी कहा जाता है। आँख, घोड़ा है ना, और बाण को भी कहा जाता है। स्वर्ग को भी जो है गो कहा जाता है। पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य, बैल को भी गो कहा जाता है। बैल को क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय से ही उत्पन्न है ये, है ना, गाय से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए गाय और बैल दोनों के लिए ही गो का यूज़ किया जाता है। अंक, गिनती के भी अंक हो सकते हैं, नाटक के भी अंक होते हैं, है ना। कोई नाटक देखते हैं तो उसका कौन सा भाग चल रहा है, अध्याय कौन सा लेसन चल रहा है, उसको भी अंक कहा जाता है। चिन्ह को भी अंक कहा जाता है, और संख्या को भी अंक कहा जाता है। भाग्य को भी अंक कहा जाता है। गोद के लिए भी अंक यूज़ होता है कि माँ की गोद माँ का अंक है ना, माँ की गोद, गोद के लिए भी अंक यूज़ किया जाता है। निशान और स्थान के लिए भी अंक का यूज़ किया जाता है। अक्षर, ब्रह्मा को भी कहा जाता है ना, विष्णु को भी अक्षर कहा जाता है। और वर्ण, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसे भी अक्षर कहा जाता है। शिव, धर्म, मोक्ष, गगन को भी अक्षर कहते हैं। आकाश, अंबर है आगे, अंबर, आकाश को भी अंबर कहते हैं, और कपड़े को भी अंबर कहा जाता है। अमृत, यानी जिसमें सात्विक गुण हो, है ना। स्वर्ण, सोना जो है। जल, पारा, इनको भी हम अमृत कहते हैं। दूध को भी अमृत कहा जाता है, और अन्न को भी अमृत कहा जाता है। अपेक्षा, इच्छा को कहा जाता है ना, हमारे मन में कोई इच्छा है, हमें उसको हम अपेक्षा कहेंगे। आवश्यकता है, आवश्यकता को भी अपेक्षा कहा जाता है, और आशा को भी अपेक्षा कहा जाता है। आम एक फल का नाम भी है ना। सर्वसाधारण के लिए भी, जो सबके लिए यूज़ किया जाता है, उसको भी आम कहा जाता है, और मामूली के लिए भी आम शब्द का यूज़ किया जाता है। कनक, धतूरा को भी कनक कहा जाता है
सोने को भी, सोना यानी गोल्ड को भी जो है वो कनक कहा जाता है, और गेहूँ को भी कनक कहा जाता है। कोटि धनुष के सिरे को भी कहते हैं, श्रेणी को भी कहते हैं कोटि, और करोड़ को भी कोटि कहा जाता है। कोट पहनने का कोट है ना, उसको भी हम कोट कहते हैं। किले को भी कोट कहा जाता है, और रंग चढ़ाने की प्रक्रिया यानी डाई करना उसको भी कोट कहते हैं। और परकोटा के लिए भी कोट का यूज़ किया जाता है, यानी कमरे के अंदर कमरा, उसके लिए भी कोट का यूज़ किया जाता है। तो बच्चों आज के हम इतने ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से लेकर 40 तक करेंगे, 48 तक सॉरी। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।